Now, our today's topic is work, energy, power. इसमें जो ये टॉपिक है, इसमें जो आपको ये कंटेंट जो पढ़ने हैं, इसमें पहले आपको वर्क को डिफाइन करना है कि फिजिक्स में हम वर्क किसको कहते हैं। फिर जब हम वर्क को समझेंगे तो हमारा जो अगला जो हमारा जो स्टेप है वो है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क। फिर इसके बाद हमें पढ़ना है व्हाट इज पॉजिटिव वर्क, और बाद में हमें पढ़ना है नेगेटिव वर्क। देन मैं ये एनसीईआरटी की सिलेबस के मुताबिक ये चार्ट दे रहा हूँ कि जिसके तहत जिसके मुताबिक हमें ये कंटेंट्स पढ़ने हैं। फिर हमें मैकेनिकल वर्क पढ़ना है, और वो दो टाइप की होती है। एक है जो हमारे सिलेबस में है, एक है काइनेटिक एनर्जी और दूसरा है पोटेंशियल एनर्जी। फिर हमें फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को सिर्फ पढ़ना है कि कितने मतलब डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं, और फिर हमें पढ़ना है लास्ट में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फिर हमें पावर के मतलब फोकस करना है, और फिर जो हमने पढ़ा है उसके बारे में हमें कुछ न्यूमेरिकल यानी फिजिक्स का जो कॉन्सेप्ट है तब क्लियर हो सकता है जब हमें न्यूमेरिकल्स पर थोड़ी हमें उस पर जब थोड़े हमें दस्तरस हो, यानी जब हमारा कंट्रोल हो न्यूमेरिकल्स पर, तो उससे हमारे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट हमें थोड़ा क्लियर होते हैं। अब पहले मैं ये बताऊं कि वर्क क्या होता है। यहाँ पे कोई मैं एक आदमी को ले रहा हूँ, मैं फिजिक्स के इतबार से ये डिफाइन करूँगा कि वर्क क्या होता है। मान लीजिए उसके सर पर मैंने 2 kg का मैंने कोई वज़न रखा है। फिजिक्स के इतबार से अगर वो कहीं दूर भी जा रहा है तो उसने कोई काम नहीं किया है, क्योंकि वर्क को डिफाइन करने का ये तरीका है व्हाट इज वर्क। वर्क है वर्क इज सेड टू बी डन, वर्क is said to be done when a force is applied on the body and body is displaced in the direction of force। यहाँ पर मैं एक मिसाल से ये समझाने की कोशिश करूँगा। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर एक ब्लॉक है, और इस ब्लॉक पे मैंने कोई पर्टिकुलर फोर्स अप्लाई किया, मान लीजिए F, और ये ब्लॉक जो है उस ये डिस्प्लेस हो गया यहाँ की ओर, यानी इस पे फोर्स F लगा, और जो ये डिस्प्लेसमेंट इसका हो गया जिसको मैं S से डिनोट करूँगा। यानी जो ये वर्क डन है ये दो चीज़ों पे ये मुनहसर है, दो चीज़ों पे ये डिपेंडेंट है। यानी वर्क डन जो है, वर्क डन इज डिपेंडेंट ऑन 2 factors।
वर्क डन जो है ये दो फैक्टर्स पर ये डिपेंडेंट है। एक है फर्स्ट फोर्स और दूसरा है डिस्प्लेसमेंट। यानी जब ये दोनों, जब फोर्स भी लगे और बॉडी डिस्प्लेस होगी, यानी एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट की तरफ जब ये डिस्प्लेस होगी, तो तब हम कहेंगे कि इस बॉडी पे वर्क डन हो चुका है। अगर इनमें से कोई लैक हो रहा है, यानी अगर हमने फोर्स अप्लाई नहीं किया, तो से अगर हमने फोर्स ही अप्लाई नहीं किया तो डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो ये जो दो फैक्टर्स यहाँ हैं, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, when they are involved, then work is said to be done on an object or on a body। अगर हमें यहाँ इसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट देना है तो मैथमेटिकली हम ऐसे लिखेंगे, मैथमेटिकली we can write work done is equal to force into displacement। यानी वर्क डन जो है, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट।